माननीय विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी जी भी हैं सर। साथ ही साथ माननीय विधायक पोटका श्री संजीव सरदार जी भी हैं सर। में सर एक केजीएमएच का बंद पड़ा हुआ अस्पताल सर उसे भी शुरू करवाया है। वहां पे भी सर लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक है जिसको एयर वाटर के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन दिया जा रहा है सर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की सर थोड़ी सी कमी हुई थी बीच में, इसके लिए सर टाटा स्टील और विभिन्न इंडस्ट्रियल बॉडी हैं सर, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया गया और हम लोगों को सर 320 ऑक्सीजन सिलेंडर जो डी टाइप हैं सर, जो बड़े वाले जंबो सिलेंडर होते हैं, उनको सर कन्वर्ट करा के ऑक्सीजन हम लोगों को देने का काम शुरू हो गया सर। मंत्री जी। हाँ, जोहार सर। जोहार सर। जोहार 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 जोहार। सर यहाँ सर हम लोग आए हैं आपके नेतृत्व में सर। हम लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हमारी सरकार चल रही है और सर का बड़ा मेहरबानी है कि अपने लिए भी सोचते हैं, पड़ोसी राज्यों के लिए भी बहुत दिल खोल के सोचते हैं। और सर ये लिंडे का ये जहाँ हम लोग जिस परिसर में खड़े हैं, यहाँ 2550 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन जो है निर्माण हो रहा है, जिसमें 100 टन सर लिक्विड है। और इन्हीं की एक और कंपनी है जो टाटा स्टील के अंतर्गत है, तो वो 1290 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, जिसमें 203 टन जो है लिक्विड है सर। और अभी यहाँ से सर हम लोग उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं 90 टन, हरियाणा को दे रहे हैं 80 टन और बिहार को दिया जा रहा है 12 टन और 20 टन अभी तत्काल में हमारे झारखंड के लिए दिया जा रहा है। तो सर निश्चित तौर पर हम लोग सर झारखंड में ऑक्सीजन की अभी आपके नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। माननीय विधायक जी संजीव सरदार जी और मंगल जी, आप लोगों को कोई विशेष बात है? आप लोग के क्षेत्र में सब कोई ये संक्रमण के विषय में भी उद्योग भी ऑक्सीजनों के माध्यम से ही चल रहे हैं। को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से देश में आहो-पहो है, इतना हाहाकार मचा हुआ है, और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से कई राज्य लाभान्वित हुए हैं, कई लोग लाभान्वित होते रहे हैं। और आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक कहा जाए कि अमृत के रूप में उभर के आया ऑक्सीजन की व्यवस्था को सहयोग करने के लिए हम लोग के राज्य को बहुत बड़ी योगदान हम लोगों की राज्य से किया जा रहा है। लिंडे कंपनी के तरफ से, एयर वाटर के तरफ से, और भी कई कंपनी है जिनके माध्यम से, सेल के माध्यम से, और भी हमारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में ट्रेनों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उपलब्धता कराई जा रही है। और ये हम लोगों के लिए भी काफी गौरव की बात है। आज सबको जीने का अधिकार है और हमारा प्रयास है कि हम लोग हर संभव सभी लोगों को आज इस संक्रमण में एक समान नजरों से देखें। और उसी आशय को लेकर के हमारे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पत्र भी भेजा है कि उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित उनके लिए हो, ऐसा उन्होंने हमसे आग्रह किया। और उसी आग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज लिंडे कंपनी के द्वारा भारत सरकार से परमिशन लेते हुए आज ये 58 टन का एक 2 कंटेनर भेजा जा रहा है और इसका आज फ्लैग ऑफ भी आप लोग कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ हमारे दिल्ली के वासियों को मिले, दिल्ली में रहने वाले झारखंड के लोगों को मिले।
और इसी तरीके से हमारे पास राजस्थान से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पत्र भेजा है कि उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनके राज्य में भी। और हम वहां पर अवस्थित कंपनियों से भी ये कहेंगे कि आप उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कराने की तैयारी करें, क्योंकि आज ये जो समस्या है, अगर उस समस्या में अगर झारखंड प्रदेश की तरफ से जहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सरप्लस उसका उत्पादन है। और आज ऑक्सीजन आमतौर पर हम लोग जीने के लिए, सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होना, मतलब सिर्फ इंसान को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि मशीनों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।